दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर, आपका अपना दोस्त डॉक्टर विवेक। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे यूपी टीजीटी 2021 के क्वेश्चन नंबर 1 to 65 डिस्कस किए थे। आज रिमेनिंग क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करेंगे और कॉमन चीजें वही हैं कि पेपर में 125 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चंस 4 मार्क्स का आपका होगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको पूरे क्वेश्चंस 125 पेपर में अटेम्प्ट करने चाहिए और इंटरव्यू नहीं है, यानी आपकी तैयारी इस 125 क्वेश्चंस की कितनी अच्छी होगी, जितनी ही अच्छी आपकी तैयारी होगी सफलता उतनी ही आपकी पक्की होगी। तो बिना देर किए हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 66 हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 66 से लेके 125 तक विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। कह रहा है ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज इट्स। कह रहा है ग्रॉस बुक वैल्यू की अगर आप बात करें तो ये चीज आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट आएगा। उसका रीजन आप समझिएगा, जो कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन है ये बुक वैल्यू होता है, ये सच है, लेकिन यहाँ पे बुक वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ पे ग्रॉस बुक वैल्यू पूछा है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन बुक वैल्यू केवल पूछा होता तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन ग्रॉस बुक वैल्यू पूछा है इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट आपका सही होगा। और रही बात फेयर मार्केट वैल्यू और एलिजिबल वैल्यू, इनका बुक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, देखिए इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब गुड्स को सोल्ड किया जाता है, जो पैसा आता है उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर उन सब में बांट दिया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। Which of the following cannot be used for redemption of preference shares? देखिए रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट यानी पैसा लौटाना, और आपको पता है इक्विटी शेयर्स का छोड़कर यानी प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर, इनका पैसा एक सर्टेन टाइम के बाद कंपनी को रिटर्न करना होता है। उसके लिए कंपनी को के पास कहीं ना कहीं से फंड का अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी कंपनी उसको प्रॉफिट या फ्री रिजर्व से पेमेंट कर सकती है। इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन कंपनसेशन और जनरल रिजर्व, ये तीनों फ्री रिजर्व हैं और इनसे रिडेम्पशन होता है, लेकिन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, एक बात आप समझिएगा, ये कंपनी के पॉइंट से कैपिटल प्रॉफिट एक तरीके से है और इससे रिडेम्पशन नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कह रहा बिल ऑफ लैडिंग कौन इश्यू करता है? इसको इश्यू करने का काम शिपिंग कंपनी करती है। फिर कह रहा हु सेड मनी कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स व्हिच विद इन अ सोसाइटी आर ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, इस बात को कहने का काम क्राउथर महोदय ने किया था। कह रहा था प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज, आपको पता है प्राइमरी यानी पहला कार्य वो आपका जो है प्लानिंग होता है। कह रहा टेक्निकल स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर, टेक्निकल स्किल्स उनके लिए जरूरी होता है जो लोग मशीनों पे काम कर रहे हैं, यानी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड टू। देखिए इसमें कुछ पॉइंट आप सुन ले। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब आप प्रिपेयर करते हैं एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू की चेंज होने पर, तो यहां पर जो आपको प्रॉफिट पता लगती है वो कैपिटल प्रॉफिट होती है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रॉफिट है ये कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इसमें डिवाइड कर दिया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा था मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन, देखिए डिस्पर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका आता है। कह रहा है इफ द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनएलास्टिक एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस इट्स कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड टू। एक बात आप समझने की कोशिश ये करें, देखिए इनएलास्टिक का मतलब ये है कि हमें खरीदना ही खरीदना है, चाहे रेट महंगा हो या सस्ता, जैसे दवाइयां। अब कह रहा है इनकी प्राइस बढ़ गई, आप खुद सोचिए अगर दवाई की प्राइस बढ़ जाएगी और आपको दवाई कंपलसरी है खरीदना, तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज करेगा, बस इतना सा पूछा है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है इन जनरल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शंस जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर होता है यानी डे वाइज, तो आप इसको डेली बेसिस आप करेक्ट करेंगे। कह रहा है इफ इट इज अ गिवन इन स्टेटमेंट एडजस्टमेंट
that during the accounting year the trader distributed goods worth rupees 5000 as free samples while preparing final account. This will be shown in. कह रहा फ्री सैंपल दिया गया तो क्या करेंगे आप समझिएगा, इसे आप परचेज से ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस करेंगे और एज एडवर्टीजमेंट बिजनेस का एक्सपेंसेज है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये सारे एडजस्टमेंट्स हमने पूरे इसके वीडियोस में डिटेल में समझाया है, अगर आप नहीं देखें तो चैनल पर वीडियो एडजस्टमेंट के पड़े हैं, आप देख सकते हैं। कह रहा अंडर व्हिच टाइप ऑफ एग्रीमेंट रॉयल्टी इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ध्यान दीजिएगा सेल्स के बेसिस पर जो रॉयल्टी पे होती है उसे हम लाइसेंसिंग का नाम देते हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन अ कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाई, तो कंपनी में इंटरनल ऑडिटर जो अपॉइंट होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर फिर शेयर होल्डर और बाकी सारी चीजें उस तरह है, गवर्नमेंट भी करती है, सबके अपने अपने प्रोसेस होते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो भी होती है ये आपके कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए की जाती है और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। बैलेंस ऑफ पेटी कैश आपको पता होना चाहिए, पेटी कैश तो आप छोड़ दें, केवल कैश वर्ड लिखा है, कैश एसेट्स है, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा बैंक रेट इज द रेट एट विच बारो मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा लेजर इन एन अकाउंटिंग बुक इन विच ऑल द रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपन, आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, देखिए शेयर अलॉटमेंट ही नहीं, शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, शेयर कॉल्स, ये तीनों ही अकाउंट्स जो हैं ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये शेयर होल्डर को डिनोट करते हैं। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हायर परचेज सिस्टम, प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट, ये सही है। ऑन डिफॉल्ट द सेलर हैज अ राइट टू रीप्रोसेस द गुड्स, ये भी सही है। ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, ये गलत है। कह रहा है ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, ये इसमें फीचर्स नहीं है क्योंकि इसमें ऑनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब आप पूरा पेमेंट कर देंगे। फिर देखिएगा कह रहा आर एंड एस आर आ पार्टनर्स 5(3) में, यहां पर 1/4 के लिए ज्वाइन किया गया है और 2/5 ऑफ हिज शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आर एंड टी विल बी, इसमें आर और एस पार्टनर है 5(3) में, वो टी को ज्वाइन करते हैं 1/4 के लिए ऑफ हिज शेयर एंड गिव 2/5 ऑफ हिज शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें कह रहा है कि 1/4 के लिए आए हैं, एस अपने हिस्से का 2/5 भाग देता है, तो अब आप समझना एस ने अपने हिस्से का 2/5 दिया है, यहां पे दो पार्टनर है, एक आर है और एक एस है, तो अगर आप सैक्रिफाइसिंग की बात करें तो इसमें एस कह रहा है कि 2/5 अपने हिस्से का देगा, तो 2/5 कह रहा है एस अपने हिस्से का 2/5 भाग देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 में आपका ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए टाइम को देखते हुए इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आप इसको सॉल्व करिएगा, अदरवाइज हम आपको जो है कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि क्या इसका पूरा कैलकुलेशंस कैसे होगा। कह रहा है ए पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय, कह रहा पार्टनरशिप जो है आप क्रिएट कैसे करते हैं, तो पार्टनरशिप का क्रिएशन जो है वो एक एग्रीमेंट के तहत होता है। कह रहा मिनिमम रेंट इज आल्सो नोन एज, देखिए मिनिमम रेंट वर्ड जो है इसका यूज रॉयल्टी में होता है, रॉयल्टी यूनिट जो आप पढ़ते हैं, इसी को हम लोग डेड रेंट, फिक्स्ड रेंट, फ्लैट रेंट के नाम से जानते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव, ये आपका सही होगा। कह रहा द प्रोसेस दैट entails a proper and radical distribution of work between the members of the staff on an organization is called, ये आपका इंटरनल चेक आता है। इंटरनल चेक में एक व्यक्ति के काम की जांच दूसरा कर लेता है। टाइप्स ऑफ cumulative frequency distribution in which class interval are added in top to bottom order is classified as, आप इस टाइप को फिर से सुनिएगा। कह रहा है कि इन विच क्लास इंटरवल आर एडेड इन टॉप, कहने का मतलब जैसे ये 0 to 10 है, 10 to 20 है, तो एडेड टू टॉप यानी 10 और 20 वाले की ये बात कर रहा है, तो ये आपका लेस देन में होता है, और जहां पे हम लोग लोअर वाले को करते हैं वो मोर देन टाइप का होता है।
कह रहा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर इज कॉल्ड, आपको पता है ये बुक कीपिंग की सीधी सी मीनिंग आपको दिया है। कह रहा 10,000 रुपीज का गुड्स यानी स्टॉक लॉस हो गया और कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम पूरा एडमिट कर लिया, तो इस तरीके से ये 10,000 का जो आपका लॉस वेरिफायर था, कह रहा इसको कहां आप शो करेंगे, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये परचेज से माइनस होगा और बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। कह रहा लॉसेस आर एंटिसिपेटेड एंड प्रॉफिट्स आर इग्नोर्ड, आपको पता है कि ये कन्वेंशंस होता है और ये कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म है जो कहता है प्लेइंग सेफ। Which of the following is a basic evidence of a transactions, कह रहा है ट्रांजैक्शंस का बेसिक एविडेंस क्या है, तो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका बेसिक एविडेंस वाउचर होता है। कह रहा अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑफ फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल, देखिए परफेक्ट कंपटीशन के शॉर्ट रन में फर्म को तीनों प्रॉफिट होती है, यानी उसे नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, सुपर प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, लेकिन लॉन्ग रन में केवल और केवल फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होती है। तो कह रहा है अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑफ फर्म में अर्न सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कब अर्न करेगी, तो शॉर्ट रन में तीनों प्रॉफिट्स होती है, लॉन्ग रन में केवल नॉर्मल प्रॉफिट होती है, क्योंकि और जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी मार्केट में आ जाते हैं। Which of the following have contra entries, contra entries कब आप बनाते हैं, जब कैश बुक और बैंक बुक दोनों एक साथ बनाते हैं, और नॉर्मली ये आपके 3 कॉलम्स कैश बुक में होता है। कह रहा which of the following is not a source of finance for a company, equity shares, capital, preference shares, debentures, ये सोर्स होते हैं, इनको इश्यू करके कंपनी को पैसा मिलता है, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स तो इन सबको बेच के जो पैसा आता है, यानी इश्यू करके जो पैसा आएगा उससे फिक्स्ड एसेट्स खरीदा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा कंपनी फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each on which a final call ₹4 per share was unpaid at fast minimum rate per share shares can be received। ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 10 रुपए में कंपनी को 6 रुपए रिसीव हो चुके हैं और 4 रुपए कंपनी को अभी नहीं मिले, यानी 4 रुपए जो है वो नॉट पेड है। तो कह रहा कंपनी मिनिमम कितने रुपए में इश्यू कर सकती है, तो 4 रुपए में इश्यू कर सकती है। अगर क्वेश्चन पूछता मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, तो 6 रुपए का डिस्काउंट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो समझ में आने की देरी है। कह रहा ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज ट्रांसफर्ड टू, कह रहा जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो कोई भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी, उससे पैसा आपको रियलाइज हुआ है, तो ये आप कहां ट्रांसफर करेंगे, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो आपको पता है रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है और कैपिटल प्रॉफिट शो करता है। Which of the following is not a form of large scale retail ट्रेडिंग, कह रहा इसमें से लार्ज स्केल पे कौन है, देखो डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, मल्टीपल चेन स्टोर, जिसको आप जैसे रिलायंस के चलते हैं, ये मल्टीपल चेन स्टोर्स में आप कह सकते हैं बाटा के चलते हैं, लेकिन प्रोविजन स्टोर छोटी दुकानें होती हैं, तो ये डी पॉइंट आपका करेक्ट होगा। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर, आपको पता है जहां बुक कीपिंग एंड होती है वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, और जहां अकाउंटिंग एंड होगी वहां पर ऑडिटिंग स्टार्ट होगी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें। अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल एसेट्स, कहता है एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, यानी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपका कह रहा है ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, कहां शो होता है, तो ये बैलेंस शीट में होता है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू माल्थस द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ग्रो, देखिए पॉपुलेशन जो ग्रो होती है वह ज्यामितीय रूप से यानी ज्योमेट्रिकली होती है, जबकि जो यहाँ पे रिसोर्सेस यानी खाद्यान्न जो बढ़ते हैं वो आपके अर्थमेटिकली बढ़ते हैं, यानी अंक गणित के हिसाब से बढ़ते हैं, 1 2 3 वाले। कह रहा ग्रेसम लॉ, आपको पता होना चाहिए कि जो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के जो सलाहकार थे उनका नाम सर थॉमस ग्रेसम था। उन्होंने कहा था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी अगर वो परिमाण में कम नहीं है। अब आप चेक करिएगा, कह रहा बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कह रहा व्हिच वन इज नॉट द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, आपको पता है प्राइमरी डेटा आप खुद कलेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पब्लिकेशन ये ऑलरेडी पब्लिश्ड होता है, तो ये आपका सेकेंडरी डेटा का एग्जांपल होगा। कह रहा मिस्टर एक्स अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म विथड्रॉ ₹2000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। एक बार ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर एंड ऑफ ईच मंथ का बाबू कोई मतलब नहीं होगा, उसका रीजन है क्योंकि आपके क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ऑफ द ईयर आपसे पूछा है, 2000 पर मंथ है, इसका मतलब ये 24,000 ईयर का हो जाएगा,
क्योंकि 2000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 आएगा। अब ये आपका इंटू 5/100 करेंगे, 0 0 आप कैंसिल करेंगे, 24 5 जा 120 होता है, ये 0 बढ़ जाएगा, ये 1200 यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा इन सिंकिंग फंड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड एवरी ईयर फ्रॉम। कह रहा सिंकिंग फंड में हम पैसा कहां से ट्रांसफर करते हैं, तो वो अकाउंट हमारे पास सरप्लस अकाउंट होता है जहां से पैसा ट्रांसफर किया जाता है। द बैलेंस अमाउंट इन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। ये जो भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा है ये कहां ट्रांसफर होता है, सारे पार्टनर्स में इसको ट्रांसफर किया जाता है। कह रहा सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड। कह रहा है आपने किसी व्यवसाय की पुस्तकों में लिखो कि व्यवस्थित जांच, ये आपके लिए जो है ऑडिटिंग कहलाती है। फिर कह रहा है प्रबंध या जानने की कला है कि क्या करना है और उसके करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। इस चीज को यानी इस डिफरेंसेस को देने का काम, ये बहुत ही कॉमन डिफरेंसेस है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा किसने दिया है। फिर कह रहा द एंटरप्राइज एक्सक्लूसिव ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में होती है उसे हम लोग पब्लिक एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। रही बात अगर आपके मन में आता है गवर्नमेंट कंपनी क्यों नहीं है, तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिल करके या लोकल गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के 51% शेयर्स कम से कम खरीदते हैं, तब वो गवर्नमेंट कंपनी बनती है। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकम टैक्स या ट्रेड एक्सपेंसेस, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंसेस ये ड्राइंग्स माना जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक सोन इन ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, ये आपका सही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस या नॉमिनल अकाउंट, ये गलत है, जाने रहिए आप। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये पर्सनल अकाउंट है, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा डिपेंडेंट ब्रांच कैन मेक, कह रहा जो ब्रांच डिपेंडेंट है वो क्या कर सकती है, यानी कैश सेल क्रेडिट सेल, तो दोनों सेल कर सकती है। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब एक ऐसी ब्रांच जो अपने हेडक्वार्टर से ही सामान लेने पर यानी आने पर ही सेल करने का काम करती है। कह रहा वाउचर्स रेफर्स टू कैश रिसीट्स इनवॉइस काउंटरफोलियोस, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज आर, कह रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये चार्टर ऑफ द कंपनी होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक दोनों कंपनियों के लिए बनाना कंपलसरी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से किसी कंपनी की ओरिजिन होती है, इसलिए इसको चार्टर ऑफ द कंपनी कहते हैं। कह रहा था मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन, आज के टाइम में आप देखते हैं सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियों से पोल्यूशन का बहुत बड़ा खतरा है हो रहा है। कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, देखिए फार्मूला है आपको याद रखना होगा, इसमें ये बी ऑप्शन है। उसका रीजन है ये 1/n सही होता अगर ये रूट के अंदर होता, क्योंकि रूट के अंदर होने से ये दोनों के लिए काम करता, तो 1/n ये बाहर है इसलिए ये गलत है। कह रहा था मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग देयर आउटपुट एट दैट पॉइंट ऑन व्हिच। कह रहा एक मोनोपोलिस्ट कहां बराबर करेगा, आपको पता है जहां मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं। कह रहा इन जनरल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, तो आपको पता है क्रोनोलॉजिकल बेसिस ये इसका ऑप्शन होता है। कह रहा ट्रांसफर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर, आपको पता है जर्नल में लिखना जर्नलाइजिंग होता है और जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करने को हम पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। Which one of the following is not an element of coordination, कह रहा है इसमें से कोऑर्डिनेशन कौन सा नहीं है। देखिए कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन का एलिमेंट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तभी कोऑर्डिनेशन रह पाएगा, कम्युनिकेशन होगा तभी कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है, यहां मोटिवेशन नहीं आएगा ये। फिर कह रहा है आ रिसीट इश्यू बाय अ कमोडिटी ऑफिसर एट द शिप व्हेन द कार्गो इज लोडेड ऑन द शिप इज नोन एज, तो जब आपका सामान लोड हो जाता है तो जो रसीद मिलती है उसे हम लोग मेट रिसीट्स के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का कौन सा फीचर्स नहीं है। देखिए ये पेड होता है, ये सच है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, ये भी सही है, ये विजुअल और ओरल यानी रेडियो में भी देखते हैं टीवी में देखते हैं, ये पर्सनल नहीं होता मतलब प्रचार कभी किसी को देख कर नहीं किया जाता, यानी ये डी ऑप्शन होगा। कह रहा वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन, तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन होता है रूट जो है वेरिएंस का, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंडर रूट 144 करेंगे तो आपका ये 12 आएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ ऑडिट ऑफ अ कंपनी
द ऑडिटर सबमिट इट्स रिपोर्ट टू, ऑडिट होने के बाद जो ऑडिटर है वो शेयर होल्डर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। तो इस तरीके से ये 2 वीडियोस में हमने आपके 125 क्वेश्चंस कवर किए, वो भी विद एक्सप्लेनेशन के साथ। होप सो क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्लास आपको अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि आपको कैसा लगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत आप सभी का धन्यवाद। हम मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में।